वेलकम टू द मैथमेटिक्स वाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के यूज से हम प्रूफ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है एजम्पशन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है और इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होगा? √5 = a/b, ठीक, जिसमें a और b एक इंटीजर होता है जो कि कोप्राइम भी बोल सकते हैं और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। कोप्राइम का सीधा सा मतलब होता है कि a और b दोनों के पास सिर्फ 1 होगा जो कि कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। स्टेप 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम इन दोनों की तरफ स्क्वायर करने वाले हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हम दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें एक तरफ 5 मिल जाएगा और एक तरफ मिल जाएगा a²/b²। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में b² है तो हम b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन मिलेगा जो कि 5b² = a²। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात ये कि ये जो a² है ये 5 का मल्टीपल है, ठीक, और 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो अगर a² 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक, तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। यानी अगर a² की वैल्यू है 25 अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a की वैल्यू तो 5 ही होगी, तो 5 भी तो डिवाइड हो सकता है। तो यही कह रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। तो हम इसमें a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या मिलेगी? अभी हमने ऊपर देखा कि जो a है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक। अगर हम मानते हैं कि a की वैल्यू 10 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। a की वैल्यू अगर 15 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 3, यानी 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ठीक। तो अगर जैसे हम माने कि a की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो a को हम a रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक। अब जब जैसे a की वैल्यू चेंज होगी वैसे ये 2 और 3 ये भी तो चेंज होगा, तो हम इसको रख देते हैं k। तो a = कितना हो जाएगा, 5k। अब हम इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कर देते हैं, सिंस a is a multiple of 5